कोई 200 का बता रहा है, कोई 500 का, कोई 100 रुपये का, कोई 150 का, इस तरीके से मतलब ब्लैकमेलिंग करी जा रही है फ़ोन से ही। ब्लैक में भी देने हैं, कई बंदे हैं जो घूमते फिरते हैं, वो ब्लैक में भी बांटते हैं। 500 रुपये टिकट बता रहे थे। दिक्कत आती है इस प्रोसेस करो, एक घंटा लगता है इस प्रोसेस में। हम यही करते रहेंगे या घूमेंगे बताओ आप? स्मार्टफोन है नहीं मेरे पास, और काउंटर होना चाहिए। ब्लैकमेल भी चल रहा है सर ये। अगर पेटीएम से या उससे होता QR कोड से तो आदमी बंदा करके ही अंदर जा सकता। स्टाफ वाला कोई हेल्प करने कोई बता ही नहीं रहा था क्या कैसे करें। कुछ ब्लैक में भी बेच रहे हैं, जो हमें पता नहीं चलता होगा। 60 रुपये दे दो, 70 रुपये दे दो। समझ में नहीं आ रहा सर। प्रोसीजर जो भी दे रखा है इसमें, जितना आ रहा उतना कर रहे हैं, बाकी लास्ट में आके अटक जाते हैं। सिस्टम हटाना चाहिए, टिकट को दोबारा करना चाहिए। जिससे बहुत दूर से दुनिया आती है और टिकट लेके चले जाएंगे अंदर। ये टिकट नहीं होगी तो बेचारे वापस जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चिड़ियाघर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे आसपास काफ़ी भीड़ है और किस तरीके से यहाँ पर लोग टिकट बुक करने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो सिस्टम था, ये सारा सिस्टम ऑफलाइन भी था, साथ में ऑनलाइन भी टिकट्स बुक हुआ करती थी। पर कोविड टाइम के बाद इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया, जिसके बाद से लोगों को टिकट्स लेने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। लोग सर यहाँ पे सबसे बड़ी तो मेन दिक्कत ये है कि जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं तो घूमने के लिए आते हैं ना, तो उनको टिकट की सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और UPI से पेमेंट होता नहीं है, या तो नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से। जिसके पास नहीं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा लोग निराश हो गए। यहाँ पर हम यहाँ पर 2 घंटे तक बैठे थे, तो हमने दूसरों से सेटिंग करके तो हमने टिकट बना था, हम लोग अंदर घूम के आए हैं यहाँ पर। तो मतलब अभी आपने दूसरों की हेल्प से आपने टिकट लिया और आप अंदर गए, तो जो आपने टिकट लिया जिनसे, तो उन्होंने सेम प्राइस पे आपको टिकट दिया कि उसका कुछ ना सेम प्राइस पे दिया था। वो तो खाली एक इंसानियत के नाते उन्होंने थोड़ी सहायता की थी हमारी, बस और कुछ नहीं। बाकी सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है पेमेंट की। यहाँ पर आप देखिए तो सुबह तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बाकी लोग तो वापस घर पर चले गए अपने। तो ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू लोगों को मतलब बुकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, मुश्किल जी। सबसे मेन दिक्कत तो ये कि UPI से पेमेंट नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो वहाँ पे है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम यूज करते हैं। और यहाँ पर या तो सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और या फिर नेट बैंकिंग। तो ये काफ़ी लोगों की समझ से बाहर है। तो भाई यहाँ पर जिस तरीके से ऑफलाइन सिस्टम को बंद कर दिया गया, पहले ऑफलाइन लोग टिकट ले लिया करते थे, अब ऑफलाइन सिस्टम को बंद कर दिया, तो लोगों को किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग जब ऑनलाइन करने आते हैं ना, तो इसमें एक तो बैंकिंग का सबसे ज़्यादा इशू होता है। हम लोग जब पूरे फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद में इशू बैंकिंग का आता है। यहाँ पे ना पेटीएम का है, तो इस वजह से कई लोग तो बाहर ही रह जाते हैं और कुछ ब्लैक में भी बेच रहे हैं, जो हमें पता नहीं चलता होगा। 60 रुपये दे दो, 70 रुपये दे दो। इस वजह से हमें तो यहाँ पर ब्लैक वाला सिस्टम भी चल रहा है कि लोगों को ये कह रहे हैं कि हम अभी आए थे तो हमसे कह रहे थे 60 रुपये दो, उसके बाद हम करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिक्कतों का सामना? ब्लैकमेल भी चल रहा है सर ये। अगर पेटीएम से या उससे होता QR कोड से तो आदमी बंदा करके ही अंदर जा सकता। मेन दिक्कत क्या आ रही है कि बुकिंग कैसे हो रही है? प्रोसेस गलत है। प्रोसेस समझ में हर कोई एक जैसा नहीं है, हर कोई समझ में नहीं आता है। प्रोसेस का थोड़ा सिंपल कर दिया होता तो बहुत जल्दी लोग कर लेते। और थोड़ा बहुत ये भी है कि जो हम अनपढ़ लोग भी आते हैं कहीं, वो अपनी फैमिली के साथ, पहले तो उन्हें भी नहीं पता चलता, वो अपना पैसा लगा के आते हैं। यहाँ पे आके पता चलता है कि ऑनलाइन है, इस वजह से अंदर भी नहीं जा पाते, वो यहीं कहीं अपना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जिस तरीके से पहले ऑफलाइन सिस्टम था, लोग जाते थे टिकट ले लेते थे, वो चीज़ खत्म है। इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वो भी दिक्कत हो रही है। और आप अब देख रहे हो, आप यहाँ पे बहुत सारे, थोड़ी देर पहले भीड़ थी, अब वो उनको कईयों की टिकट हुई है, कईयों की नहीं हुई, वो चले गए। और भाई साहब, आपके हिसाब से कि मतलब क्या समस्याएं आ रही है कि लोग ऑफलाइन सिस्टम बंद कर दिया है, पहले कोविड के टाइम से ही बंद है, तो लोगों को किस तरीके की दिक्कतें आ रही है कि लोग टिकट भी नहीं बुक कर पा रहे हैं? ये नहीं बताया, यही कारण है। किसी कारण हम भी आए, बाहर से आए थे घूमने देखने, यहाँ पता चला ये बुकिंग। कितनी देर के आए हुए? हम आए थे भैया करीब 2 घंटे हो गए। जब आए थे यहाँ टिकट का इशू चल रहा था, पता नहीं चल रहा था कैसे टिकट करें। हमने ऑनलाइन किया, लेकिन कोई नेट बैंकिंग से हो नहीं रहा। और आसपास भी जो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर जो आसपास स्टाफ है, वो इस तरीके से हेल्प कर रहा है। स्टाफ वाला कोई हेल्प करने कोई बता ही नहीं रहा था क्या कैसे करें। और जो ऐसा मान लो हम तो पढ़े लिखे, मान लो कर दिया था, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू से नहीं हो रहा था। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक गाइड होता जो आपको गाइड कर देता तब तो भैया हो सकता था, क्यों हल हो जाए। बहुत सारे लोग थे, तो किसी कारण लोगों ने नहीं कर पाया। ब्लैक में भी देने हैं, कई बंदे हैं जो घूमते फिरते हैं, वो ब्लैक में भी बांटते हैं। 500 रुपये टिकट बता रहे थे। 500 रुपये का टिकट, कोई 200 का बता रहा है, कोई 500 का, कोई 100 रुपये का, कोई 150 का, इस तरीके से मतलब ब्लैकमेलिंग करी जा रही है फ़ोन से ही।
आप भी कुछ कहना चाहेंगे ये जो चल रहा है? प्रॉब्लम ये कि टाइम लगता है इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा। ऑफलाइन में ये था कि 2 मिनट में टिकट मिल जाती थी। अब इस प्रोसेस को घंटन करो, हमें घूमने आए हैं, हमें ये भी घूमना है, कुछ और भी घूमना है, इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो अब कोई आप बंदा- यही लोकल दिल्ली के ही हैं? हम फरीदाबाद से आए हैं, ओल्ड फरीदाबाद से आए हैं हम। ओल्ड फरीदाबाद से आप यहाँ पर घूमने आए और आप कितनी देर पहले आए हुए थे? हम यहाँ 2 घंटे आए थे, 2 घंटे पहले आए थे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर टिकट वगैरह लेने में काफी दिक्कत आ रही है? दिक्कत आती है, इस प्रोसेस करो, 1 घंटा लगता है इस प्रोसेस में। हम यही करते रहेंगे या घूमेंगे बताओ आप? हमें दिल्ली अकेले थोड़ा घूमना, हमें हर जगह घूमना है, हमें पुराना किला घूमना है, हमें वो घूमना है, लाल किला जाना है, तो घूमना पड़ता है, टाइम लगता है इस प्रोसेस में, घंटन लग जाता है। ये इसी करते रहेंगे हम घूमेंगे बताओ आप? तो जिस तरीके से सारी चीज़ें निकल कर यहाँ पर सामने आ रही हैं, तो कुल मिलाकर ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है कि जो ऑनलाइन प्रोसेस है ये ज़्यादातर लोगों की समझ से बाहर है। लोग इस ऑनलाइन सिस्टम में फंस कर रह गए। वैसे तो अगर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यूपीआई सिस्टम होता तो फिर भी थोड़ा सा ईजी होता लोगों के लिए। यहाँ पर डेबिट कार्ड और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई है, जो टिकटों की यहाँ पर दलाली हो रही है। लोग यहाँ पर ज़्यादा प्राइस लेकर टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही स्टाफ की ओर से भी लोगों को कोई हेल्प नहीं मिल रही। लोग स्टाफ की ओर से ही परेशान है। कोई स्टाफ भी हेल्प कर देता तो लोग अंदर जा सकते थे। यही कहना है कि ये ऑनलाइन ही होना चाहिए टिकट। यहाँ तक कि ऑनलाइन टिकटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी ऑफलाइन चाहिए। काउंटर ऑफलाइन शुरू हो जाना चाहिए। ऑफलाइन काउंटर शुरू होना चाहिए, टिकट ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। आप अंदर गए थे? अभी अंदर नहीं गया मैं, अभी जा ही नहीं पाए? नहीं जा पाए, अभी भारी बार भारी बार घूम रहे। तो वैसे भी 4:30 बजे तक तो बंद हो जाता है। हाँ 4:30 तक बंद हो जाता है। तो उसके बाद से मतलब समस्याओं का क्या सामना करना पड़ रहा है? आप ऑनलाइन टिकट नहीं बुक कर पा रहे थे? जी नहीं, ऑनलाइन नहीं हो पाया। या तो आप मेथड नहीं यूज़ करते हैं, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है जिसके चलते आप टिकट स्मार्टफोन है नहीं मेरे पास, तो एक काउंटर होना चाहिए। अच्छा। तो सर यहाँ पर आप भी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो जिस तरीके से पहले ऑफलाइन सिस्टम था, लोग ऑफलाइन टिकट बुक कर लिया करते थे, तो थोड़ा ईजी रहता था लोगों के लिए कि जाके गए, ऑफलाइन टिकट साथ के साथ लेकर आ गए। तो ऑनलाइन टिकटिंग में ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही कि ऑनलाइन जो प्रोसेस किया गया है टिकट लेने का, ये कितना मुश्किल है लोगों के लिए समझना? एक्चुअली क्या है, जो समझदार पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास पेटीएम वगैरह चल रहा होगा, वो तो अपना ये पेटीएम चला के ऑनलाइन कर सकता है। जो गरीब परिवार से हैं, जैसे आते हैं, कभी कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई इधर उधर से आ रहा है, वो कैसे करेगा ये ऑनलाइन टिकट कैसे करेगा? जिसके पास, किसी के पास कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, वो पेटीएम से कैसे करेगा? और काफ़ी लंबी लाइन लगनी पड़ती है। लंबी लाइन लगने के बाद वे कहते हैं कि नहीं ऑनलाइन होगा ये सारा। पर भैया मैं खुद अभी ये लगा लो 15-20 मिनट तो हमने वेट करा पहले तो, उसके बाद हमने अपना ऑनलाइन टिकट करवाया। मुझसे नहीं हो पाया, मेरे पेटीएम में पैसे नहीं थे, क्योंकि किसी के पेटीएम में पैसे होते, किसी से नहीं। उसके बाद एक सज्जन थे, उन्होंने हमारा पेटीएम मतलब ऑनलाइन करवाया, फिर उसको हमने पैसे दिए। काफ़ी परेशान हो गए थे। ये हमारे फादर हैं। ये सिस्टम हटाना चाहिए, टिकट को दोबारा करना चाहिए। जिससे बहुत दूर से दुनिया आती है और टिकट लेके चले जाएंगे अंदर। ये टिकट नहीं होगी तो बेचारे वापस जाएंगे। ये सुविधा भी गलत है जो ऑनलाइन जो करवा रहे हैं। टिकट लें और आराम से अंदर जाए, अभी यही रहता है। तो कई लोग तो वापस चले जाते हैं, यार टिकट नहीं है तो कहाँ जाएंगे। देखिए पहले ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी था, बहुत लोग इजीली यहाँ आते थे और एक्सेस होता था, इंटर होता था और लोग जो एंजॉय करते थे। बट अभी क्या है ना, ऑनलाइन करने से अभी 100% डिजिटलाइजेशन इंडिया हुआ नहीं। ठीक है, ये कोशिश अच्छा है, कोशिश ख़राब नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारा सिस्टम होना चाहिए। ताकि जैसे मेरा ही आप इंसिडेंट आज टुडे मैं आया, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, यहीं जॉब करता हूँ मैं NCR में। मैं आया अपने बच्चे के साथ, तो मैं घूमने आ रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुआ, टिकट में काटने गए अपने क्रेडिट कार्ड से 250 रुपीज़ कट गए टिकट के और मुझे टिकट नहीं मिला। अब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किन के पास जाना है, कि उनको अपनी शिकायत करनी है, राइट। और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। जो स्टाफ भी है वो भी लोगों को हेल्प नहीं कर रहा कि किस तरीके से। ऐसा नहीं, मैंने देखा है यहाँ बहुत सारे लोगों, मैंने देखा है कि जो बाहर से लोग आए हैं दिल्ली में, बाहर से विजिट किए हैं, वो कोई लोग यहाँ खड़े थे, उनको जाके बोला था कि मतलब लाइक आप मुझे टिकट काट दीजिए और कुछ पे वो शायद लेते होंगे, मुझे नहीं पता है, मैं उनसे पूछा नहीं कि कितना लेते हो नहीं लेते हो, बट ऐसा हो रहा था यहाँ। समझ में नहीं आ रहा सर, प्रोसीजर जो भी दे रखा है इसमें, जितना आ रहा उतना कर रहे हैं, बाकी लास्ट में आके अटक जाते हैं। तो ये जो ऑफलाइन काउंटर्स बंद हो गए कोविड के टाइम से ही, लोग ऑफलाइन पहले जाके टिकट ले लिया करते थे, इतनी दिक्कत नहीं आती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम में कितनी ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। अभी मैंने देखा इतने सारे लोगों की भीड़ खड़ी थी और लोग अभी भी टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं। तो क्या मेन दिक्कत क्या है? सर अगर ऑनलाइन की बात करें तो आप पेटीएम वगैरह, ATM वगैरह चला रखा है, पेटीएम, गूगल पे वगैरह चला रखा है, इनसे कर देते तो तब भी सही रहता। अब इसमें डेबिट कार्ड का नंबर डालना पड़ रहा है, किसी के पास है या नहीं है, वो दिक्कत है सारी। हमारे पास तो है ही नहीं, तो छोटे भाई का लगा रहा हूँ इसमें। तो मेन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लोग यूपीआई ऑनलाइन की, हाँ ऑनलाइन पेमेंट होती है तो पेटीएम, फोन पे वगैरह बहुत सारे पे हैं, उससे आसानी सबके समझ में भी आ गया है।
और ये समझ में नहीं आ रहा। हम कभी भी ट्राई नहीं करा, लेकिन अब ट्राई कर रहे हैं तो पूछ के कर रहे हैं, कभी किससे वो कोई ढंग से बता भी नहीं रहा है। 2-3 घंटे तो हमारे ख़राब हो चुके हैं, अब लास्ट में लग रहा है कि जाना पड़ेगा घर। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग यहाँ पर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन टिकटिंग ये जो सिस्टम है इसको समझने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। पहले कोविड से पहले कुछ ऐसा था कि लोग यहाँ पर ऑफलाइन सिस्टम था कि जाओ और आप जाकर टिकट ले लो, पर अब ये सिस्टम हटा दिया गया है पूरे तरीके से। तो लोगों को ऑनलाइन टिकट बुक करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ऑनलाइन सिस्टम को भी समझने में यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको उसकी इतनी नॉलेज है नहीं, और उसके बाद भी ऑनलाइन भी बुकिंग करने में ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि कहीं पे डेबिट कार्ड की डिमांड की जा रही है, कहीं पे QR कोड, कहीं पर UPI से भी टिकट यहाँ पर बुक करने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लोग यहाँ पे 1.5, 2 घंटे, 3 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद कहीं जाकर उनको टिकट मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर टिकटों की दलाली भी देखने को मिल रही है कि लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेट देकर किसी और को टिकट बुक करवा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की यहाँ पर समस्याएं हैं जिससे लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं।